नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य। हमारे आयुर्वेद की और ऋषियों की पावनी परंपरा में बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। लोगों को कम पता है इसके बारे में, क्योंकि हमारे ग्रंथ कुछ तो लुप्त हो गए, जला दिए गए। कुछ ग्रंथों को पढ़ने का भी लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए हमें इन चीज़ों का पता भी नहीं है। आज मैं बात करूंगा धूम्रपान चिकित्सा की। धुएं के द्वारा चिकित्सा जो हुआ करती थी पहले, महर्षि चरक ने अपने चरक सूत्र में इसका वर्णन किया है कि धूम्रपान चिकित्सा कितनी बढ़िया है। जैसे एलोपैथ में इंजेक्शन दे देते हैं तो ब्लड के अंदर सीधी चली जाती है, डोज तो सारे शरीर में फैल जाती है। ऐसे ही आयुर्वेद में हम गोलियां आदि खाते हैं, चूर्ण खाते हैं, कई बार वो पूरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो शरीर के जिस हिस्से में पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। कई बार इतनी माइन्यूट जगह, बारीक जगह से दवाइयां नहीं गुजर के आगे जाती, क्योंकि फैट्स होती है बॉडी में, रास्ता रोक लेती है, शरीर में आगे जाने नहीं देती। तो उस स्थिति में फिर धूम्रपान चिकित्सा, या कई बार बहुत इंस्टेंट रिलीफ के लिए धूम्रपान चिकित्सा कराई जाती थी कि धूम्रपान में औषधि को धुएं जला दिया जाता है, तो धुआं बन करके जब वो वायु के साथ अंदर जाती है तो वायु की पहुंच शरीर के आखिरी कोने तक है। तो जहां जहां तक शरीर में वायु की पहुंच है वहां वहां तक वो औषधि चली जाती है साथ में, ब्लड के साथ। तो वो चीज कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट है, जो लोग आजकल भूल गए। मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं कि आप खुद भी इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें, पढ़ें, देखें, आपको नई नई जानकारियां भी मिलती रहें। क्योंकि ये जो धूम्रपान चिकित्सा है, हालांकि जो आजकल गलत ट्रेंड चल गए हैं, लोग नशे में घुस रहे हैं, वो धूम्रपान को कुछ और ही समझते हैं। वो धूम्रपान समझते हैं जो तंबाकू उड़ाने को, वो धूम्रपान गलत है। लेकिन धूम्रपान चिकित्सा अलग चीज है, जिसमें औषधियों को घी के साथ थोड़ा मिक्स करके, थोड़ा उसको तर करके उसको जलाया जाता था, फिर जला करके उसका धुआं दिया जाता था, नाक से या मुंह से धुआं पिया जाता था। होता यह है कि उसको धुएं को जब अंदर देते हैं तो लंग्स में जाके बॉडी में पूरे जाता है और उसका असर इंस्टेंट होता है। जैसे किसी को हिचकी आ रही है, रुक नहीं रही, हम क्या करते थे कि काली मिर्च सुई पे लगा के उसको जलाते थे और उसका धुआं उसके नाक के पास देते थे, उसको बोलते सूंघ इसको, तो वो सूंघते उसकी हिचकी बंद हो जाती थी। कई बार उसको छींक नहीं आ रही होती, किसी का सिर भारी होता है तो उसको थोड़ा छींक लाना है, अपना नाक खोलना है, हम तेज पत्थर जला के उसके नाक के आगे कर देते थे कि उसको छींक आ जाए, उसी वक्त उसका नजला कफ बहने लग जाता था। तो ये छोटे छोटे हिंट हैं जिससे आपको पता चलेगा कि धूम्रपान चिकित्सा कैसे यूज होती थी। लोग पुराने समय में हुक्का चलता था। हुक्का जो है, हुक्के में जरूरी नहीं हुक्के में नशा ही किया जाता था, हुक्के में इन्हीं औषधियों को डाल दिया जाता था और फिर सिप लिया जाता था उसका धुएं का, बशर्ते 3 बार से लेके 9 बार तक इसको लेना होता था। ज्यादा नहीं कि जिस औषधि का अब ले जाओ, हर वक्त धुआं धुआं, कमरे में कई लोग धुआं ही कर रखते हैं सारा दिन, गूगल की धूप जला के, कोई धूप जला के बोले जी ये शुद्ध करती वातावरण, वो शुद्ध नहीं करेगी, वो तो खराब करेगी। हालांकि धूम्रपान चिकित्सा से फेफड़ों का दमा, अस्थमा आदि सब ठीक किया जाता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, डोज है कि 3 बार सूंघो या 9 बार ज्यादा से ज्यादा सूंघो। तो वो चीज है कि औषधियां भी कोई ज्यादा नहीं, जो जो औषधि भी आप खाने के लिए देते हैं वो नहीं असर करती, तो कई बार उसको हम जला के इस तरह देते हैं, जैसे चंदन हो गया या गुग्गल हो गया, लुबान हो गया या नागर मोथा हो गया। ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं, मोटी इलायची है, तेज पत्तर है, मुलेठी है, इन सब का ही धूम्रपान देते हैं। धूम्रपान से मैं आपको बता दूं कि आपने यज्ञ देखा होगा, हमारी परंपरा में यज्ञ बहुत करते हैं, तो वो यज्ञ हम भी अपने जो आनंदम है वहाँ यज्ञशाला हमने बनाई, इसका भी डेली वहाँ किया जाएगा प्रयोग। तो यज्ञ से भी वही, यज्ञ में भी वही औषधियां डाली जाती हैं कि सारी प्रकृति चारों ओर जो है उसको बिना बताए औषधियां वायु रूप में उनके अंदर चली जाएं। ये सबका भला है, इससे सबका ही फायदा है कि हमने यज्ञ किया, हवन किया, होम किया। लोग कहते हैं लो जी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, इतनी जड़ी बूटियां जो कि खाई जा सकती थी, किसी को दी जा सकती थी, हम उसमें यज्ञ में क्या करते हैं, हम थोड़े बहुत बादाम, मेवे, ऐसी चीजें भी उसमें डालते हैं, घी भी डालते हैं। तो लोग इतराज करते हैं इतना महंगा घी हो रहा है, आप उसमें अग्नि में डाले जा रहे हो। पर उनको पता नहीं है कि अगर पॉलीथीन जलाते हैं, कोई हानिकारक चीज जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, तो कितना जहरीला होकर पूरे वातावरण को खराब करता है। अगर खराब चीज जलाने पर कई गुना और ज्यादा फैल जाती है, खराब करती है, तो अच्छी चीज जलाने पर उसका कितना अच्छा प्रभाव हो सकता है, ये लोगों को शायद नहीं पता है। इसलिए आयुर्वेद में चरक सूत्र पढ़िए, उसमें यह दिया हुआ है कि कैसे औषधियों को जला करके उसका धुआं लिया जाए
अलग अलग प्रॉब्लम्स में, चाहे वो बालों की प्रॉब्लम हो, जैसे बाल झड़ गए हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उस स्थिति में भी ये जो धूम्रपान चिकित्सा है बड़ी कारगर है। दमा, अस्थमा, बस इतना ध्यान रखना होता है कि धूम्रपान चिकित्सा में जो भी औषधि दे रहे हैं, उसका धुआं दे रहे हैं, अगर तो नाक से देंगे तो उससे क्या है कि मुंह से छोड़ना है, नाक से लेकर मुंह से छोड़ना है। अगर मुंह से धुआं लेंगे तो मुंह से ही छोड़ना है, मुंह से धुआं लेकर के नाक से नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि नाक से अगर धुआं बाहर छोड़ा जाए तो वो आंखों की रोशनी के लिए गलत है, वैसे भी ये शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, इतना जरूर बता दूंगा हिंट के तौर पे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि धूम्रपान जैसे आप नाक से धुआं तब दिया जाता है जब सिर से ऊपर के रोग हैं, सिर में, ब्रेन में, कई बार मिर्गी आदि कई ऐसे रोग होते हैं दिमाग के, तो उसमें नाक से धुआं दिया जाता है। अगर गले से, कंठ से नीचे नीचे के रोग हैं तो फिर मुंह से धुआं लिया जाता है। ये है इसका प्रोसीजर धूम्रपान चिकित्सा का। अपने घर में आप ज्यादा नहीं जानते धूम्रपान चिकित्सा के बारे में, तो कम से कम कोयले के ऊपर डेली थोड़ी हवन सामग्री जड़ी बूटियों वाली घी मिला के उसकी धुन्नी जरूर दे दिया करें। ये भी एक तरह से पूरे फैमिली के लिए एक डोज बन जाएगी। रोज से ना सही, हफ्ते में 2-4 बार, जितनी बार आपको पॉसिबल लगे, तो वो आप औषधियों को अपने घर में जब ऐसे धुन्नी देंगे उसकी, तो वो भी एक धूम्रपान चिकित्सा का काम करेगी। इनडायरेक्टली आपको नहीं पता, लेकिन वो बॉडी के उन पार्ट्स में जाएगी जहां पर आम दवाई नहीं पहुंच पाती। इन चीज़ों को मुझे लगता है कि आपको सुन करके इसे आजमाने का मन करेगा और फिर आप आजमाएंगे भी, ताकि हम और ऐसी चीजें सीखते रहें समय समय पर। आप बने रहिए हमारे साथ। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।